हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आज हम लोग फीमेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आज हम बात कर रहे हैं पीसीओडी के बारे में, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसके कारण आज के समय में लगभग 30 to 40% जो यंग एज ग्रुप की फीमेल्स है वो इससे परेशान है। कोई ना कोई फॉर्म में उनको पीसीओडी परेशान कर रहा है और ये फिगर जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी जो पीसीओडी की जो यंग एज ग्रुप की जो फीमेल्स है वो इसकी पेशेंट तेजी से बढ़ती जा रही है। उसका बहुत से कारण है। हमारी लाइफ स्टाइल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना रेस्पॉन्सिबल है, और भी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पीसीओडी आज इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई कि जहाँ अनमेरिड गर्ल्स हैं वो इससे परेशान है कि उसके कारण उनको पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं या उनकी बॉडी में दूसरे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ में जो मैरिड लेडीज हैं, जो अपनी मैरिड लाइफ में है, उनको भी पीसीओडी के कारण प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि उनको पीसीओडी के कारण अच्छी क्वालिटी का एग नहीं बन पाता, टाइम पे पीरियड्स नहीं आ पाते, जिसके कारण आगे चल के उनको कंसीव होने में दिक्कत हो रही है, इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है और आगे उनको आईवीएफ और दूसरे प्रोसीजर्स के लिए जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी सेफ मेडिसिन है, इफेक्टिव है। आपको कोई हार्मोनल पिल्स या हार्मोनल टैबलेट्स पे नहीं रखा जाता, आपको आईवीएफ जैसे प्रोसेस के लिए नहीं जाना पड़ता। आप होम्योपैथी से बिल्कुल पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम को भी आप ठीक कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सोचने वाली बात है कि जो बहुत सी गर्ल्स है उनको पीसीओडी के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, उसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होता कि पीसीओडी क्या है, इसमें आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनसे शुरू में आप घर बैठे ही मालूम कर सकें कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो मुझे अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए कि मुझे भी तो कहीं पीसीओडी नहीं है। क्योंकि आप जितना जल्दी इसको ठीक करेंगे नेचुरली उतना जल्दी आपके लिए रिकवरी जल्दी होगी। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक आइडिया की बात करते हैं। वो लोग जो नहीं जानते, साइंस बैकग्राउंड के नहीं है कि पीसीओडी क्या होता है, तो उनके लिए एक बेसिक मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक यूट्रस होता है, जिसको हम हिंदी में बात करें तो बच्चेदानी होती है या गर्भाशय कहते हैं। इस गर्भाशय के दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ एक एक ओवेरीज होती है। एक राइट में ओवेरी, एक लेफ्ट में ओवेरी है। और इन ओवेरीज का फीमेल बॉडी के अंदर दो फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है कि वहां से मंथली एक एग रिलीज करना, जो पीरियड्स की फॉर्म में मंथली आपको मेंसेस आते हैं। और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और यही एग आपके अगर पार्टनर के स्पर्म्स के साथ में मिल जाता है तो आप उसको कहते हो कंसीव हो गया। वहीं इसी के साथ में ओवरीज का जो सेकंड फंक्शन है वो है हार्मोन्स बनाना। फीमेल्स की ओवरीज के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनते हैं, जो फीमेल बॉडी के जो डेवलपमेंट होता है, एक छोटी बच्ची जो एक यंग फीमेल के अंदर जो उनकी बॉडी के अंदर जो फिजिकल और जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं वो इन हार्मोन्स के थ्रू आते हैं। तो ये दो मेजर फंक्शन हो गए, एग रिलीज करना एंड हार्मोन्स बनाना, जिससे उनकी बॉडी प्रॉपर्ली जो है शेप ले और बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करे। ये मैंने एक शॉर्ट के अंदर उन लोगों के लिए बात की जिनको साइंस बैकग्राउंड नहीं है बट जिनको एक आइडिया मिल जाए। अब हम बात करें कि ये तो हेल्दी फीमेल की बात होगी, लेकिन वो फीमेल जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। देखिए, जिनको पीसीओडी है तो उनकी ओवरीज के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे उन फीमेल्स के अंदर हेल्दी एग नहीं बनेंगे, जो मंथली एग बनना चाहिए उसकी जगह वहां बहुत सारी सिस्ट बन जाएगी। और इस सिस्ट आप कह सकते हो कि एक तरह की गांठें सी बन जाती है, यानी वहां हेल्दी एग नहीं बनके और बहुत सारी मल्टीपल छोटी छोटी बहुत सारी सिस्ट बन जाती है। तो उसके कारण आपको वहां एग जब प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो रहा तो आपके पीरियड डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसी के साथ के अंदर जब ओवरीज में इस तरह के चेंजेस होने लगते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉपर हार्मोन्स थे वो भी नहीं बनते और उसमें इम्बैलेंस होने लगता है। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आपकी ओवरीज में स्वेलिंग होने लगती है। अब वो कौन से कारण है जिसके कारण फीमेल्स को पीसीओडी का इस तरह से सामना करना पड़ रहा है। कारणों की हम बात करें तो आपकी लाइफ स्टाइल इसके लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। लाइफ स्टाइल में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। आज के समय में फास्ट फूड्स लेना, घर से बाहर खाना, इसी तरह से पैक्ड फूड आइटम्स लेना, पैक्ड ड्रिंक्स लेना, ये सारी चीजें। और इन सब के साथ में अगर आप कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपका बॉडी वेट भी बढ़ने लगता है। और इस डाइट के साथ में जब आप कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते तो ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के चेंजेस आने लगते हैं, आपका बॉडी वेट भी बढ़ने लगता है और आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ में वो फीमेल जिनको अपनी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, बहुत ज्यादा जिनका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा है, उनके अंदर भी पीसीओडी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेज हो रहे हैं तो उसके कारण भी आपको पीसीओडी हो सकता है।
अब हम बात करें वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनको शुरू में ही आप पहचान सकें, जिनको घर पे ही आप समझ सकें कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आपके शरीर में आ रहे हैं, तो आपको भी पीसीओडी हो सकता है और आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर इसको ठीक कर सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे कॉमन सिम्टम अपने को देखने को मिलेगा कि आपके जब एक अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं तो आपकी जो पीरियड्स की साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लगती है, आपको डिलेड पीरियड्स होने लगते हैं, आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे और धीरे धीरे आप देखते हैं कि पीरियड्स आपको कई महीनों तक भी नहीं आते। कुछ केसेस में आपको हेवी ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है और मैरिड लेडीज में आपको कंसीव करने में यानी इनफर्टिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। फीमेल्स के अंदर अनवांटेड हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है। हिर्सुटिज्म यानी आपके शरीर के अंदर मेल पैटर्न में पुरुषों की तरह शरीर में जगह जगह बाल आने लगते हैं। फीमेल्स को अगर अपनी बॉडी के अंदर फेस पे हेयर ग्रोथ होने लगे, खास करके अगर चिन जो आपकी है यहाँ पर बाल आने लगे, आपके फेस के साइड्स में आपको हेयर ग्रोथ होने लगे, आपको अपनी चेस्ट के एरिया में लग रहा है हेयर ग्रोथ हो रहा है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी अगर आपकी हेयर ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, तो ये पीसीओडी और हार्मोनल इंबैलेंस के सिम्टम्स है। इसी तरह से हार्मोनल इंबैलेंस के कारण फीमेल्स में मेल्स की तरह सिर के जो फ्रंट के बाल है वो कम होने लगते हैं, उनमें थिनिंग ऑफ हेयर्स होने लगती है, उनके बाल पतले भी होने लगते हैं। फीमेल्स को पीसीओडी के कारण एक्ने और पिंपल्स का सामना करना पड़ता है, उनके अंदर वेट गेन होने लगता है, मूड स्विंग्स आपको देखने को मिलता है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा देखने को मिलता है और बहुत से केसेस में वो हेडेक भी फील कर सकती है। ये सारे अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो सावधान हो जाएं, ये पीसीओडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम बात करें अगर इस तरह के सिम्टम्स है, आप अपने डॉक्टर से जाके मिलने वाले हैं तो क्या टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए टेस्ट की बात करें तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं रूटीन में कुछ टेस्ट बता रहा हूँ जो आपको एडवाइस किया जाता है। सबसे कॉमन होता है इसके अंदर आपकी सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से आपका ये पता चल जाता है कि आपकी ओवरीज जो है उसके अंदर पीसीओडी है या नहीं है, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसी तरह से आपके ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिसके अंदर आपके हार्मोन्स देखे जाते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल कैसा है या बॉडी के अंदर दूर हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं हो रहे हैं। इस तरह से आपका पीसीओडी जो है आपके डॉक्टर आपका रूल आउट करते हैं। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पीसीओडी के अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इफेक्टिव मेडिसिन है। यहाँ आपको कोई तरह की हार्मोनल पिल्स नहीं दी जाती जो आपको जिंदगी भर खानी होती है, बल्कि आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को ले, अपनी डाइट पे काम करें, आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें तो पीसीओडी को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप इसके अंदर देखेंगे कि जब आप लेंगे तो धीरे धीरे आपकी पीरियड्स की जो साइकिल है वो नॉर्मल होने लगेगी, दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस के जो सिम्टम्स थे वो भी ठीक होने लगेंगे। और अगर आप मैरिड हैं, पीसीओडी के कारण अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, आप आईवीएफ या दूसरे प्रोसीजर्स का सोच रही हैं, तो भी आप होम्योपैथिक लेके और इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।